Everyone, I hope you are doing well. This is chapter 2 पावर प्ले इन क्लास 8 का है ये, और इसमें जो हम पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं पार्ट 3 रहने वाला है हमारा, और पेज नंबर हमारा 44 to 45 ही चल रहा है। ऑलरेडी 2 पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप चेक कर सकते हैं। और इसमें हम जो क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं या कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, वो हमारे रहेंगे 5 to 9। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस में डाउट होता है फिगर इट आउट के क्वेश्चंस में, तो आप मुझसे पूछ सकती हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फिगर इट आउट क्वेश्चन नंबर 5। सो लेट वी स्टार्ट आवर फिगर इट आउट। दिस इज आवर फिगर इट आउट क्वेश्चन नंबर 5। सिंप्लीफाई एंड राइट दी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, देखिए बेस सेम है, 10 - 2 × 10 -5 है, तो हम 10 को लिखेंगे। ठीक है, और पावर्स जो होती है -2 और -5 लिख देंगे। अब 10 माइनस माइनस प्लस है, बस जो साइन है वो बड़े डिजिट का आता है, ये आपको पता है, तो 7 आ गया इसका आंसर, 10 की पावर -7। सेकंड देख लेते हैं, 5 7 डिवाइडेड बाय 5 4, तो अगेन बेस सेम है 5 और डिवाइड की फॉर्म में है ना, तो 7 मल्टी, एक मिनट ये माइनस में हो जाएगा, मैं अगेन लिख देती हूँ। हाँ, तो अब लिख देते हैं 7 - 4। ठीक है, ये माइनस का साइन है। तो चलिए 7 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 की पावर 3 हो गई। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड में हमें बोला है 9 - 7 डिवाइडेड बाय 9 4। ठीक है, अगेन बेस सेम है 9, सो माइनस का 7 और -4, तो माइनस माइनस तो प्लस होगा और साइन जो होगा हमारा बड़ा डिजिट का यानी 7 का हो जाएगा, तो माइनस का 11 आ जाएगा, 9 - 11। फोर्थ देखते हैं 13 - 2 और -3 है, तो अगेन 13 एक ही बेस है। ठीक है, तो माइनस जब ये ब्रैकेट में होता है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 जा 6। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, m की पावर 5 n 12 mn 19। ठीक है, तो m की पावर 5 n की 12। ठीक है, सो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो हमने बेस दोनों का सेम कर दिया, 9 mn का पावर जो है हमने सेम कर दिया। अब एक 9 को हम 5 से करेंगे और एक 9 को हम 12 से करेंगे। ठीक है, तो देखिए m की पावर 5 + 9 हो गई है और n की हो गई 12 + 9। ठीक है, अब दोनों की पावर को ऐड कर देंगे। ठीक है, एक बार हमने 5 लिया और एक बार 9। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ 12 पावर 2 = 144 व्हाट इज़। ये बोल रहा है जब 12 की पावर 2 है, 12 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं 144 आता है, तो व्हाट इज़ आगे क्या। ठीक है, तो अभी हम इनको भी कर लेते हैं। देखिए 1.2 की पावर 2 है, तो इसको हम जब डेसिमल हटाते हैं रिमूव करते हैं तो 1 लगाते हैं, क्योंकि एक ही नंबर के बाद वहाँ पर डेसिमल है। ठीक है, तो इसको इस टाइप से लिखेंगे। अब 12 को अब दोनों की पावर लगा देंगे। ठीक है, 12 की पावर 2 और 10 की पावर 2। अब लिखेंगे क्या, अब 12 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 10 को भी 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज पावर 2 है इसीलिए। अगर पावर 3 होती तो 3 टाइम करते, तो 12 को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा, 10 को करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, अब अगेन हमारे पास आंसर क्या आ गया, 144 है ना, तो हम 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, 1.44। ठीक है, सेकेंड देख लेते हैं इसका, 0.12 की पावर 2 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसमें लिखेंगे = 12/10, 100 है सॉरी, क्योंकि 2 डिजिट के बाद है। ठीक है, सो अब देखिए, अब 12 की पावर 2 अपॉन में 100 की पावर 10 की पावर 2। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ पर मैं साइड में लिख देती हूँ। सो अब देखिए 12 को जब 2 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा, और जब 10 को 2 टाइम करेंगे तो वो 40 लग जाएंगी। ठीक है, सो मैं अगेन लिख देती हूँ अच्छे से, 144/10 को जब 2 टाइम करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हमें क्या करना है, हमें डेसिमल लगाना है। तो 144 हमने लिखा, हमें हमारे पास नीचे 4 डिजिट ज़ीरो हैं, तो हम 4 डिजिट छोड़कर ही अपना डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, तो 3 तो ऑलरेडी हमें गिवन है, 1 0 1 के आगे लगा के फिर डेसिमल लगा देते हैं। ठीक है, तो आगे अब हम इसमें लिख देंगे 0.0144। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट, 0.012 की पावर 2 है, तो यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है ना, तो हम इसमें नीचे 1000 लगाएंगे। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 12/1000। ठीक है,
सो इसका होल स्क्वायर, अब 12 का भी स्क्वायर लिखेंगे और 1000 का भी स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, और 1000 लिख देंगे नीचे और इसका स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पर 30 हो गई हमारे पास, ठीक है। तो जब इनसे ओपन कर देंगे तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगी 60, ठीक है। तो 12 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और अगेन ये 60 हम यहाँ पर लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए अब डेसिमल लगाना है आपको, तो 144 तो हमने लिख दिया, लेकिन हमें 6 डिजिट चाहिए, इसके आगे हमें 3 डिजिट और चाहिए। मीन्स हम 3 0 लगाएंगे यहाँ पर 144 के आगे, मैं अगेन लिख देती हूँ, 144 के आगे 3 0 लगा के फिर डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। तो हमारी रियल वैल्यू हो जाएगी, पहले 144 लिखेंगे, 1 0 2 3, ठीक है। अब डेसिमल लगा के यहाँ पर 0 लिख देंगे। इस टाइप से हम इक्वेशन यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ पार्ट, 120 पावर 2, ठीक है। सो 120 की पावर यहाँ पर 2 हमें गिवन है, तो अब इससे हम कैसे करेंगे, ठीक है, भी सिंपल ही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको 12 इंटू 12 इंटू 10, ठीक है, पावर 2। अब 12 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2 हो गई। 12 को 2 टाइम करेंगे तो 144 आ जाएगा, आपको पता ही है, और 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया क्या, 14400, ठीक है, ओके। तो यहाँ नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 7 की साइड चलते हैं। सर्कल द नंबर्स दैट आर द सेम, उन पर से सर्कल करना है जो सेम होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6। तो देखिए फर्स्ट वाले में हमें कुछ नहीं करना है, सेकंड से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें लिखेंगे 6 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इज इक्वल टू, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 6 और उसकी पावर 4। ऐसे ही 3 की पावर 2 वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब 2 की पावर 4 हमने लिख दिया, 3 की पावर 4 लिख दिया, दोनों की पावर सेम हो गई, 3 की पावर 2 हो गई है, ठीक है। मतलब आपको बेसिकली इनके फैक्टर्स लिखने हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है 6 की पावर 10, तो 2 इंटू 3, तो 2 की पावर हम लगाएंगे 10 इंटू 3 की पावर भी 10 हो गई, ठीक है। सो नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं फोर्थ पार्ट, 18 की 2 है, तो 2 इंटू 3 इसका होल हो जाएगा 2, और 2 इंटू 3 की पावर 2 हो जाएगी। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, और 3 की पावर भी 2, और 2 की पावर भी 2। बेसिकली इनकी सबकी पावर हमें सेम करनी है, ठीक है, और इंटू में 3 की पावर 2 भी हो जाएगी। अब देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, कितनी बार 2 है हमारे पास, 2 टाइम है, 4 हो गई। ऐसी 3 कितनी है, 3 टाइम है, और पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। इस टाइप से करना है। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ में हमें बोला है 6 की पावर 24, तो हम लिख देंगे 2 इंटू 3 की पावर 24, 2 3 6 होता है, ठीक है, इसीलिए। तो 2 की पावर 24 इंटू 3 की पावर 24, दोनों की हमने सेम कर दी। तो अब 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6 हो गई। अब 6 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 हो गई। और अभी एंड में हम इसमें लिख देते हैं 18 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 2 आर स्क्वायर, ठीक है, सेम है ये, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 4 की पावर 3 और 3 की पावर 4, समथिंग ऐसे सारे डिजिट्स गिवन है। सो लेट बी स्टार्ट। तो देखिए इसमें कैसे करना है हमें, सबसे पहले हमें यहाँ पर तो 2 की पावर 8 और 8 की पावर 2 ले लिए हमने, ठीक है। अब 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64, 2 का पावर 8 इज ग्रेटर देन, ठीक है, ये ग्रेटर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमें बोला है 100 का स्क्वायर और 2 की पावर 100। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 का स्क्वायर, अब लिख देंगे 10,000, 100 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ऐसे ही 200, 2 की पावर 100 है, तो 100 को 2 टाइम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 10 और 10, ठीक है, इस टाइप से लिखेंगे। सो अब इसमें हम लिख देंगे 10 to 4 की पावर 10, तो 2 की पावर 100 इज़ ग्रेटर। पावर से ही पता चल रहा है आपको, जिसकी पावर ज़्यादा होगी वैसे वो डिजिट भी ज़्यादा ही होगा। अपना पावर देखकर भी आंसर यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है, अ डायरी प्लांट्स ऑफ प्रोड्यूस्ड 8.5 बिलियन पैकेट्स ऑफ मिल्क इन अ ईयर, दे वेंट टू यूनिक ID code for each packet. If they use the digit 0 to 9, and how many digits should the code of constant, बस 0 से 9 के बीच के डिजिट ही आपको बताने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर। देखिए 1 लिख दिया मैंने,
वन में आप लिखेंगे 10 0 प्लस 9, मतलब जितनी बार हमारे पास है, मतलब 10 है ना, तो 10 को हमने उतने ज़ीरो लगा देना। जैसे 4 था तो 4 डिजिट लगा दी, 3 था तो 3 ज़ीरो लगा दी, 2 था तो 100 लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही 5 था तो उसमें 5 ज़ीरो लगा दी 1 के साथ, 6 है तो 6 ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है। 7 है तो 7 ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है। तो ये 7 ज़ीरो हमने यहाँ पर इसमें भी लगा दी। इसी में मैं आगे भी बता देती हूँ, यहीं साइड में 8 9 का आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, 8 में 8 ज़ीरो लग जाएंगे, 9 में 9 ज़ीरो और 10 में 10 ज़ीरो। बस ज़ीरो ही आपको बढ़ानी है, 0 to 9 यूनिट ही लेनी है, इसलिए हमने ये लिया। हम 11 भी ले सकते हैं, 12 भी, लेकिन हमें सिर्फ क्वेश्चन में बोला गया है ना कि 0 से 9 ही लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 8 में हमने 8 ज़ीरो लगा दिए, 9 में हमने 9 ज़ीरो पुट कर दिए, ठीक है। काउंट करके करिएगा 0। ऐसे ही 10th में हमने 10 ज़ीरो यहाँ पर लगाने हैं, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इस टाइप से ये वाला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, ऐसा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, बट थोड़ा सा आपको एलसीएम का ध्यान रखना है, स्क्वायर रूट्स का ध्यान रखना है, क्यूब्स का ध्यान रखना है, ठीक है। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।